नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस चैनल पे लेखपाल भर्ती से संबंधित तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल मुफ्त में। तो चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसमें अभी सबसे पहले जो ग्रामीण विकास का 25 क्वेश्चन का जो सेक्शन है उसको शुरू किया गया है और ये आज का जो है छठा लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ग्रामीण सामाजिक विकास ये अध्याय है। इससे पहले बात हुई थी जो ग्रामीण समाज में जो ये स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, उसमें मतलब कैसे जो है और डेवलपमेंट होना चाहिए। अब आज देखते हैं ग्रामीण सामाजिक विकास, जिसमें कि जनजातीय समाज एवं उनकी स्थिति, भारत की प्रमुख जनजातियां, कृषक एवं औद्योगिक समाज तथा उनकी स्थिति, ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव, ग्रामीण संस्थागत प्रणाली में धार्मिक संबंध, ये सारे जो है टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं इस अध्याय में। स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि बोल रहा है कि सबसे पहले ग्रामीण सामाजिक विकास से आशय लोगों को आर्थिक लाभ होने के साथ साथ संपूर्ण ढांचे में आधारित आधिकारिक परिवर्तन होता है। इसमें जो विकास जो शब्द है सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछ भी सकता है, सवाल पूछता है कि विकास के अंतर्गत कौन कौन मतलब क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट आते हैं। तो आर्थिक लाभ के साथ साथ ढांचागत विकास मतलब ढांचागत परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि रोड, मतलब रोज़गार तो हो ही, रोज़गार के साथ साथ रोड, बिजली, पानी, ये सब ढांचागत जो है परिवर्तन के रूप में आएंगे। ये पूछ भी सकता है कि इसमें कौन सा जो है विकास के कंपोनेंट नहीं है। वन लाइनर में क्वेश्चन, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि कराकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, आवास आदि की स्थिति में सुधार और लोगों की मनोवृत्तियों में सुधार या परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। गांव में गरीबी प्रायः कम उत्पादकता, बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी के फलस्वरूप होती है, अतः उत्पादकता तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना आवश्यक होता है। अतः ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों या निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास में को आत्मपोषित करना होता है। दोस्तों, ये जो यहाँ पे गरीबी को डिफाइन किया गया है, गरीबी को पूछ सकता है, क्योंकि इस सेक्शन में आप लोग ये समझिए कि इसी तरह से सवाल बनते हैं। आगे मैं क्वेश्चन सेशन करवाऊंगा तो उसमें ये सब सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। गरीबी गांव के संदर्भ में क्या होगी, गांव में जो है ज़्यादातर जो आय होती है वो कृषि से होती है, खेती किसानी से होती है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो उसकी उत्पादकता, अगर उत्पादकता कम हो रही है तो सीधा उसका जो है बेरोजगारी से संबंध होता है, गरीबी से संबंध होता है। अतः ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ये सब ग्रामीण सामाजिक विकास हेतु कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को संचालित किया जाता है, जिसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाली, नए रोजगार उत्पन्न करने वाली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने वाली, ये आज सारी चीज़ें दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ कि समाज को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। एक जनजातीय समाज, दूसरा कृषक एवं औद्योगिक समाज। भारतीय समाज कृषक समाज है। मैंने पहले ही बताया कि जो है गांव में लोग खेती किसानी में से ही जुड़े रहते हैं। वहीं अमेरिकन समाज औद्योगिक समाज है, क्योंकि वहाँ जो है 200-300 साल से पहले से ही लोग जो है औद्योगिकरण मतलब कि उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधों में जो है लगे हुए हैं। तथा अफ्रीकन समाज जनजातीय समाज है। वहाँ ना तो औद्योगिक है ना कोई खेती किसानी है। वहाँ लोग जो है जनजातीय जो जो है स्पेशली पहाड़ों में या जो वो रहता है उस तरीके से उस पर निर्भर रहते हैं, तो उसको ना उद्योग कह सकते हैं ना कृषि कह सकते हैं। इनके सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में अंतर पाया जाता है। बिल्कुल सही है। जनजातीय समाज एवं उनकी स्थिति, जनजातीय समाज आदिम समाज होते हैं। इसे अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप के पिछड़े प्रदेशों में देखा जाता है। यह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में थी।
यह वर्तमान में भी है, किंतु समाज की मुख्य धारा में अलग पाए जाते हैं। इनकी सामाजिक संरचना तथा आर्थिक संरचना का वर्णन निम्न प्रकार है। सामाजिक जीवन। जनजातीय समाज का जीवन सरल तथा समेकित पाया जाता है। ये आधुनिक समाज में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ यह धार्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक आदि रूपों में समानता रखते हैं। समाज का आकार छोटा होता है। बच्चों का समाजीकरण परिवार एवं दैनिक संबंधों से होता है। प्रत्येक जनजातीय समाज को व्यवहार के मानकों का ज्ञान होता है। ये देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि सामाजिक व्यवस्था की देखभाल लोक रीतियों एवं लोकाचारों पर अधिक निर्भर करती है जो है। और उसके बाद विशेष परिस्थितियों में निर्वासन भी समान दंड के रूप से में स्वीकार्य है। गलती की स्थिति में दंड का प्रावधान होता है, लेकिन निर्वासन सबसे आखिरी में जो मतलब ये दंड की व्यवस्था बोल रहे हैं, तो निर्वासन मतलब कि निकास कर देना या जो है त्याग देना, ऐसा। सामाजिक अंतक्रिया प्राथमिक समूह की होती है। इसके अलावा जनजातीय लोग धार्मिक होते हैं। ये जादू टोना वस्तु पूजा में विश्वास करते हैं। ये टोटमावाद को मानते हैं। टोटमा मतलब जो जादू टोना, जैसे पहले ही इन्होंने कहा, तो उसी से संबंधित है ये। जनजातीय समाज की कार्य प्रणाली से स्पष्ट होता है कि उनका जीवन सरल, समरस, समेकित तथा अभिवेदीकृत पाया जाता है, कि बहुत ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं होता। इसीलिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल कोई जटिलता नहीं रहती, सरल रहता है। आर्थिक संरचना में कि रोजगार और ये सब उसमें क्या रहता है, तो शिकार एवं भोजन इकट्ठा करना होता है। मतलब उसी पे लोग निर्भर रहते हैं, शिकार करके अपने खाने पीने का जीवन यापन। जो इनकी आर्थिक क्रियाएं प्राकृतिक पर्यावरण के निकट होती हैं, बिल्कुल उसी पे निर्भर रहेंगे। जैसे फल और जो है या प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे ये दिया हुआ कि कुछ वनों में कंदमूल, फल तथा जंगली अन्न को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उपकरण एवं वस्त्रों, ये सब भारत की प्रमुख जनजातियाँ। अब दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ट्राइब्स के बारे में पूछ सकता है। जैसे देश में लगभग, पूरे देश की बात कर रहे हैं, कि 532 जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि सीधे तौर पर सवाल छपेगा पेपर में। और उसके बाद स्थान है जनजातीय लोग, ट्राइब्स, विभिन्न जनजातीय भाषाई धार्मिक रखते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी के रूप में माने गए हैं। तो दोस्तों अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ये सीधे तौर पर संविधान के लिहाज से और ग्रामीण विकास के भी लिहाज से ये पूछ सकता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, यानी कि एसटी, अनुसूचित जनजाति, वो किस अनुच्छेद में है, सीधा सवाल। तो अनुच्छेद 342 में है। ये सब आप जो है, जो मैं क्वेश्चन के तौर पे बोलता रहता हूँ, ये सब आप बिल्कुल नोट करते चलिए, और यही आपका नोट्स होगा। इसी से जो है लास्ट में क्वेश्चन बनेगा। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार इनकी कुल संख्या 550 है। यानी कि ये एसटी की बात कर रहे हैं कि टोटल वर्ष 2011 में, अब बिल्कुल जो फैक्ट आएगा वो सवाल बिल्कुल सीधा बनेगा और पेपर में छपना तय है। वर्ष 2011 में इनकी जनसंख्या बढ़कर 10.42 करोड़ हो गई, जो कुल जनसंख्या का 8.6% भाग है। अनुसूचित जनजातियों में जनसंख्या वृद्धि की ऊंची है। वर्ष 1951 से 2011 की अवधि में अनुसूचित जनजातियों में 5.45 गुना वृद्धि है, जबकि देश की कुल जनसंख्या में केवल 3.35 गुना वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजातियों का विवरण अब देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि जनसंख्या आकार की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ यानी एसटी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। सीधा पेपर में छपेगा ये। तथा उसके बाद महाराष्ट्र व उड़ीसा राज्य में रहती हैं। तुलना में पूर्वोत्तर के राज्यों में जनसंख्या का आकार छोटा है।
पंजाब, हरियाणा, पांडिचेरी, दिल्ली व चंडीगढ़ को छोड़कर देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। मिजोरम के अतिरिक्त लक्षद्वीप 94%, लक्षद्वीप में नागालैंड 86%, फिर मेघालय में 86%। इस तरह जो है विवरण है। जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति वाले प्रमुख राज्य सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो है, तो महाराष्ट्र, उड़ीसा इस तरीके से है। और इसको आप जो है याद करिए और साथ साथ जो है इसको नोट भी करते चलिए। जनसंख्या में प्रतिशतता की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति वाले शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड। उसके बाद जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले राज्य, तो उसके बाद ये उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से। न्यूनतम सबसे कम बोल रहे हैं, अनुसूचित जनजाति बोल रहे हैं तो ये एसटी है, तो जो है ध्यान रखिए दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे कम, उसके बाद तमिलनाडु, बिहार। ये फिर भारत में संकटग्रस्त जनजातियाँ तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, मतलब संकटग्रस्त तो तमिलनाडु में कौन कौन सी हैं? भेटा, टोडा, उराली। और नाम देखिए पूछ सकता है कि कहाँ की जनजाति है। सिक्किम में लेप्चा है, छत्तीसगढ़ में कौराड़ा है, और उत्तराखंड में राजी है, अंडमान एवं निकोबार में ऊंग, जारवा, सैंपेन बहुत पूछता है, इसलिए ये सब सारा आप जो है नोट कर लीजिए। सैंपेन जनजाति कहाँ से की है या कहाँ से जो है बिलोंग करती है, किस जगह की है? तो सैंपेन अंडमान निकोबार, ऊंग जारवा अंडमान निकोबार, राजी उत्तराखंड। दोस्तों ये सब सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा बीच में आप जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट रहता है मैं बोलते चल रहा हूँ कि उसको आप नोट करते हुए चलिए। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, इसीलिए छोटा छोटा ही लेक्चर बना रहे हैं कि आपको कोई भी बर्डन ना हो देखने में। और ये छठा लेक्चर है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।